Assalamualaikum. This is Mohammed Hashim Zia, and you guys are watching Methods by Hashim Zia, or you can call it Physicomatics. That's a brand name. मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर 2 से 3 बातें आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। नस्ट यूनिवर्सिटी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट तकरीबन आज सुबह 12:02 के ऊपर अनाउंस हुई। अच्छा, सिंस आई एम नॉट इन माय ऑफिस, हमारी पंजाब के अंदर सेरेमनी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट हमारे नस्ट के, फास्ट के, यूईटी के, जीआईके के टॉपर्स के लिए। तो मैं करंटली सुबह के 4 बजे वीडियो डिजाइन कर रहा हूँ आप तमाम बच्चों के लिए। काफी सारे बच्चों को डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे थे। अच्छा, अब इसमें देखिए 2 तरह की चीजें मैं आराम से तसल्ली से बैठ के आपको समझा देता हूँ। काफी सारे बच्चों को इसमें 2 तरह के क्वेश्चन है। सर, ये पहली मेरिट लिस्ट के अंदर क्लोजिंग क्या है हमारे पास, जरा इसके बारे में गाइड कर दीजिए। देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा मेरिट लिस्ट वर्क कैसे करती है, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिलचस्प है, वो ये है कि भाई मैं हॉस्टल में कब अप्लाई कर सकता हूँ, इस दफा मेरिट कितने पे क्लोज हो रहा है, मेरी पहली मेरिट लिस्ट में अगर नाम नहीं आता तो अगर मैं फीस पे कर दूं किसी नापसंदीदा डिपार्टमेंट के अंदर तो क्या मुझे सेकंड पर्टिकुलर लिस्ट में ऑप्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो कि अक्सर बच्चों के जहनों में मौजूद है। या फिर एक और क्वेश्चन जो मैं देख रहा था काफी सारे बच्चों के जहन में था, हॉस्टल के लिए क्या अभी से अप्लाई कर दें, डॉक्यूमेंट्स कब तक सबमिट करवाने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के नस्ट के H12 कैंपस सबको भेजने होते हैं। तो इन तमाम चीजों को हमने डिस्कस करना है। मैंने सारे पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं। अच्छा, पहले नंबर के ऊपर याद रखिएगा, सबसे पहली चीज आपने अपनी नस्ट की पर्टिकुलरली वेबसाइट को ओपन करना है। आपके पास आपका लिंक आ रहा होगा, लिंक हमने अपने ऑफिशियल जो फिजिकोमेटिक्स का व्हाट्सएप चैनल था, इसके अलावा जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल था मैथ्स बाय हाशिम ज़िया का, उसके ऊपर शेयर भी किया था। आप सिंपल तरीके से अपने पोर्टल को ओपन करेंगे। अगर तो आपके पास फीस वाउचर वगैरह शो हो रहा है और उस फीस वाउचर में कंप्लीट फीस मौजूद है, कोई कटौती नहीं हुई हुई, इसका मतलब ये कि आपको फाइनेंशियल एड नहीं मिली है, आपको कंप्लीट फीस को पे करना है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। पहली चीज तो ये होगी, जिनका एडमिशन हुआ पहले मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सही है। अगर आपकी फीस वाउचर के ऊपर कंप्लीट फीस लिखी हुई है, इसका मतलब ये कि आपको कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल एड नस्ट की तरफ से नहीं मिली है, तो भाई आप उनसे फिर 2 चीजें मांग सकते हो। या तो पर्टिकुलरली आप उनसे कह सकते हो इंस्टॉलमेंट का, नस्ट अक्सर इंस्टॉलमेंट कर देता है फीस के अंदर, तो फिर आप पर्टिकुलरली इंस्टॉलमेंट कर सकते हो, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरी फीस में काइंडली इंस्टॉलमेंट कर दीजिए, मगर उसके लिए आपको उन्हें कॉल करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा आप पर्टिकुलरली अभी अपनी, अगर आप इसकी वेबसाइट को भी देखो तो इन्होंने आपको 10 अगस्त तक का टाइम दिया हुआ है। आप एक और काम जो भी कर सकते हो, अगर आप कोई न्यू फील्ड्स को ऐड करना चाहते हो या फिर पर्टिकुलरली अपनी करंट प्रेफरेंसेस को चेंज करना चाहते हो, तो अभी आप पर्टिकुलरली उनको ईमेल करके ये काम कर सकते हो। लेट सपोज अगर आपका मेरिट पोजीशन आपकी 15 थी, अब जिस बच्चे की 15वीं मेरिट पोजीशन आई है, जाहिर सी बात है उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नाम होगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मगर हो सकता है आपको फलानी फील्ड मिल गई, आपको वो सीक्स डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल गया, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना था, आपको डीएस में जाना था, आपको एआई में जाना था, तो आप नस्ट को फिर ईमेल करके उसको चेंज करवा सकते हो। अच्छा, जो बच्चे भी परेशान चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मेरिट पोजीशन लेट सपोज 600 है, 800 है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं होता, तो उस सूरत में क्या है, बच्चों का अभी ऑफर आई है, अगर वो बच्चे 10 अगस्त से पहले पहले अपनी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स नस्ट को सबमिट करवाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। वो अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका लेट सपोज जीआईके में हो गया, किसी का लम्स में हो गया, जैसे कि भाई इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो पहली पोजीशन ली है नस्ट बिजनेस स्कूल एंड सोशल साइंसेस के अंदर, वो बच्चा कल हमारी सेरेमनी में भी आया था, इब्राहिम आमिर जो है वो नस्ट नहीं जा रहा और उसकी पहली पोजीशन है, वो लम्स जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इस तरह और भी बच्चे होंगे, किसी का पाकिस्तान से बाहर हो गया होगा, किसी ने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए टेस्ट दिया होगा, कोई फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं होगा, देयर कैन बी लॉट ऑफ रीजंस। तो भाई जो बच्चा 10 अगस्त तक फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाएगा, तो फिर 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त जब नस्ट की सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, तो ऑब्वियसली सी बात है फिर उसके अंदर उसके बाद वाले एमपी को चांस मिलता है, मेरिट पोजीशन वालों को चांस मिल रहा होता है। अच्छा, एक और चीज जो मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूंगा, जो स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल एक इनिशियल बात, कि खुदारा हॉस्टल का फॉर्म जो बच्चे हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लाजमी तौर पे फिलअप कर दीजिए। बेशक आप वहां पे भी कुछ भी लिख दो, सही है, आप फिलहाल के अंदर क्या कर दो, आप पर्टिकुलरली किसी भी फील्ड के अंदर आपका पर्टिकुलरली एडमिशन अभी हो रहा है, कुछ भी सेलेक्ट करते हुए हॉस्टल का फॉर्म एटलीस्ट फिलअप कर दीजिए। हाँ, अगर आप पिंडी में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलता, क्योंकि ऑब्वियसली थ्रू आउट पाकिस्तान से बच्चा आ रहा होता है ना, उसको पहले नंबर के ऊपर कैटर आउट कर रहा होता है। अच्छा, और हॉस्टल के फॉर्म के अंदर आपके पास पेड फीस हो, अनपेड फीस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर एटलीस्ट आप पर्टिकुलरली हॉस्टल के फॉर्म को फिलअप करने के ऊपर चले जाइए।
अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज जो यहाँ पे देख रहा था, काफी सारे बच्चों ने डिफाइंड बैक करी मेरिट पोजीशंस पहली कब तक कितने पे क्लोज हो रही है। तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, अभी तक सिर्फ अंदाजा है कि भाई लेट सपोज हमारे पास बीएस मैथमेटिक्स 500 के ऊपर क्लोज हो गई, ये सिर्फ अंदाजा है। अगेन अभी ये सेकंड मेरिट लिस्ट आते आते सारी चीजें कंफर्म होंगी, बच्चे अपने मेरिट पोजीशन शेयर अप करते हैं कि भाई इस मेरिट पोजीशन के ऊपर मेरा पहली मेरिट लिस्ट में नाम आया है नहीं आया है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, अगर आप अभी सेलेक्ट नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि आपको बाद वाली लिस्टों के लिए वेट करना है। लास्ट ईयर नस की तकरीबन 12 से 14 मेरिट लिस्टें आई थी, इसको ध्यान में रखिएगा। तो भाई अगर आप अभी किसी भी फील्ड में सेलेक्ट हुए तो आप हॉस्टल का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा मैं पर्टिकुलरली एक और चीज जो मैं देख रहा था कि अल्लाह भला करे, कुछ बच्चों का ये भी था क्वेश्चन बेटा। अब देखो, अगर आप पर्टिकुलरली अभी की उसके ऊपर जाओगे ना, तो माशाल्लाह से नस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर एक मेरिट लिस्ट आ चुकी है कि नस यूनिवर्सिटी की फाइनली हमारे पास पहली मेरिट लिस्ट अब आ चुकी है। तो भाई क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप चैनल था, चाहे वो फिजिकोमेटिक्स का हो, मैथमेटिक्स वाला हो या कोई और हो, मैंने वहां पे शेयर अप भी किया हुआ है। तो भाई आपने अपने पोर्टल के ऊपर चेक करना है, अगर आपके फीस वाउचर के ऊपर सारी की सारी फीस लिखी हुई आ रही है तो उसका मतलब ये है कि भाई आपको कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिली है नस की तरफ से। तो फिर आपने करना क्या है, फिर आपने करना ये है कि आपने पर्टिकुलरली इंस्टॉलमेंट की आप पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप फाइनेंशियल एड की दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको नस कॉल करनी पड़ेगी। सेकेंडली, आपके पास 10 अगस्त का टाइम है अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाने का, अपने चालान को डाउनलोड करके वन बिल के जरिए पे अप करने का, और डॉक्यूमेंट्स आपके सारे के सारे एस्ट्रल कैंपस के ऊपर सबमिट होंगे। दूसरी चीज, अगर आप 10 अगस्त तक ये काम नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट से आपकी सीट निकल जाएगी, तो फिर आपके बाद वाले बच्चों को चांस मिल रहा होगा। तो भाई अगर आपको आपकी पसंद की फील्ड अभी नहीं मिली है तो खुदारा एटलीस्ट जो फील्ड मिली है उसको सेलेक्ट कर सकते हो और फिर रिमेनिंग वेटिंग लिस्ट के ऊपर अपना नाम आप लिखवा सकते हो। बट अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दी तो आपके लिए बहुत मसले का बाइस बनेगा। दूसरे नंबर के ऊपर, आप अभी अपनी, अगर आपका लेट सपोज मेरिट पोजीशन अच्छी थी और आपको कोई पसंद की फील्ड मिल गई है, बट अगर अब आप उस फील्ड को चेंज करवाना चाहते हो तो फिर आपको नर्स को ईमेल करनी होगी। फॉर एग्जांपल, आपकी मेरिट पोजीशन 15 है, अब आपको लेट सपोज 6 के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल रही है, बट आपको अब एआई में जाना है, तो उसके लिए आप नर्स को ईमेल करोगे ताकि वो आपको चेंज कर सके जल्द से जल्द। अच्छा, अगर हम पहली मेरिट लिस्ट को आप स्टडी करें तो भाई फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट सिलेक्शन लिस्ट आई है, इसके अंदर कंप्यूटिंग के प्रोग्राम जो आ रहे हैं सीक्स कैंपस के अंदर, मेरे पास कंप्यूटिंग का प्रोग्राम कितने पे क्लोज हो रहा है, मैंने यहाँ पे अपने पास एक प्रॉपर नोट्स भी बना के रखे हुए हैं। तो भाई मेरे पास कंप्यूटर साइंस सीक्स कैंपस के अंदर क्लोज हो रहा है 309 के ऊपर। लास्ट टाइम ये डिले तक गया था। अच्छा, डिले तक ये कब जाता है? देखो, नॉर्मली होता ही है कि भाई बहुत सारे बच्चे पहली मेरिट लिस्ट के अंदर नस के अंदर एडमिशन नहीं लेते। भाई किसी बच्चे का अगर जीआईके में हुआ है 100% स्कॉलरशिप के ऊपर, वो नस को परसू नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है फिर सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर जो उसके बाद वाले नंबर वाले बच्चे होते हैं उनका नाम आने के चांसेस होते हैं। तो भाई पहली मेरिट लिस्ट के अंदर सिक्स कैंपस के अंदर कंप्यूटर साइंस 309 पे क्लोज हुआ है, जबकि पीएनईसी के अंदर पहली दफा 563 के ऊपर क्लोज हुआ है। लास्ट टाइम ये ज्यादा के ऊपर था। तो इसका मतलब कराची के अंदर भी बच्चे अब कंप्यूटर साइंस और नस के अंदर जा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस एनबीसी इस दफा पहली मेरिट लिस्ट के अंदर 1121 पे क्लोज हुआ है, जबकि डेटा साइंसेस 6 के अंदर हमारे पास जो क्लोज हुआ है ये हुआ है तकरीबन 328 के ऊपर। इसी तरीके से बीएसएआई 6 के अंदर आपके पास क्लोज हुआ है 221 के ऊपर। इसी तरीके से बीएसएआई एनबीसी कोयटा आपके पास क्लोज आ रहा है कितने के ऊपर, 1307 के ऊपर। अच्छा, अगर हम अप्लाइड साइंस से, अच्छा बायो इन्फॉर्मेटिक्स की अगर हम बात करें तो SINES के अंदर आपके पास के ऊपर 60 के मेरिट पोजीशन के ऊपर क्लोज हुआ है आपके पास। जबकि अगर हम अप्लाइड साइंसेस की बात करें तो भैया बीएस बायोटेक्नोलॉजी मेरे पास 74 पे क्लोज हुआ है, जबकि बीएस फूड साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी ASAB 120 पे क्लोज हुआ है, जबकि बीएस एग्रीकल्चर 322 पे क्लोज हुआ है, जबकि एनवायरमेंटल साइंसेस आपके पास क्लोज हुआ है SCEE के ऊपर 201 की मेरिट पोजीशन के ऊपर। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम नेचुरल साइंसेस की बात करें तो बीएस मैथमेटिक्स 500 की मेरिट पोजीशन के ऊपर गया है, बीएस फिजिक्स आपके पास 500 पे गया है, बीएस केमिस्ट्री आपके पास 600 पे गया है। तो भाई मेरिट आपके पास इस दफा हाई गया है मेरिट। अब देखो, हमारे पास अगर हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग SMME 812 के ऊपर क्लोज हुई है, 812 मेरिट पोजीशन के ऊपर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग PNEC के ऊपर 3503 के ऊपर क्लोज हुई है। और अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग CEME की देखूं तो ये क्लोज हुई है 2755 के ऊपर। जबकि अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग PNEC की देखूं बेटा तो ये हमारे पास क्लोज हो रही है अल्लाह भला करे 3592 के ऊपर। यानी कि लास्ट के मुकाबले में हमारे पास यहाँ पे मेरिट क्या है, आपके पास एक्सट्रीमली ज्यादा आ रहा है।
एज फार एज आई रिमेंबर लास्ट ईयर आपके पास पीएनसी का मेरिट क्या था बेटा, कम था, इसके मुकाबले में कम था, 5000 समथिंग के ऊपर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप चेक कर सकते हैं, बट उसके मुकाबले में तो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब मेरिट डिक्रीज हुआ है। अच्छा, मैकेट्रॉनिक्स के अंदर CEME 1902 पे क्लोज हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग NBC की 7991 पे क्लोज हुई है, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग 1119 पे क्लोज हुई है, जबकि एरोस्पेस इंजीनियरिंग SMME कैंपस के ऊपर 813 पे गई है। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 6 के ऊपर 161 पे गई है, इसका इतना जाना चाहिए था बिल्कुल। नेवल आर्किटेक्चर 5741 के ऊपर, हालांकि नेवल आर्किटेक्चर PNEC की वो माठी फील्ड है जो आपके पास 12वीं मेरिट लिस्ट तक के ऊपर आपको मिल रही होती है, नेवल आर्किटेक्चर PNEC के ऊपर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 6 के अंदर 253 के ऊपर गई है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग IESC के ऊपर 2305 पे गई है, जबकि अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग CME देखूं तो 2875, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6 के अंदर 519 के ऊपर गई है, 550 वाले को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6 पे नहीं मिली, ये कई बच्चों के कमेंट्स मैंने देखे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCS के ऊपर आपके पास गई है 3171 के ऊपर, जबकि केमिकल इंजीनियरिंग SCME के ऊपर गई है मेरे पास सिंपल तरीके से 2045 के ऊपर। मेरे पास चूंकि बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे भी बने हुए तो मैं वो भी आपको देखते देखते साथ साथ बता रहा हूं कि भाई कौन सी फील्ड कितने के ऊपर क्लोज हुई है। इसके अलावा मटेरियल्स एंड मेटलर्जी 2836 के ऊपर गई है, सिविल इंजीनियरिंग NCE के ऊपर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग नाइस के ऊपर गई है 1674 के ऊपर, जबकि सिविल इंजीनियरिंग MCE के ऊपर, ये NCE नहीं था बेटा, ये MCE था 5360। माय टाइपिस्ट इज अ वेरी गुड पर्सन। एरोस्पेस इंजीनियरिंग CAE के ऊपर गई है 876 के ऊपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग MCS कैंपस के ऊपर गई है 1068 के ऊपर, जियो इन्फॉर्मेटिक्स आपके पास IGIS के ऊपर गई है 2179 के ऊपर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग CME के ऊपर गई है 1312 के ऊपर, BE इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी MCS ये गई है 1368 के मुताबिक। ओके, जबकि अगर मैं मैनेजमेंट और सोशल साइंसेस की बात करूं तो भाई इसके अंदर तो कमाल हो गया, BS BBA यानी कि आपके पास जो नस बिजनेस स्कूल का स्टेट ऑफ द आर्ट BBA है 371। कल बाय द वे इब्राहिम आमिर को माशाल्लाह से हमारा स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हम लोगों ने उसको दिया, फिजिकोमेटिक्स का, बेतहाशा खूबसूरत और अच्छा बच्चा, मगर वो नस बिजनेस स्कूल में नहीं जा रहा भाई, उसकी लम्स के अंदर भी सिलेक्शन है, वो लम्स जा रहा है। तो खैर BBA आपके पास क्लोज हुआ है 371 के ऊपर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मेरे पास क्लोज हुआ है 1072 के ऊपर, जबकि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 260 के मेरिट के ऊपर गया है, BS इकोनॉमिक्स S3H कैंपस के ऊपर 461 के ऊपर गया है, मास कम्युनिकेशन S3H कैंपस 1012 के ऊपर गया है, LLB नस लॉ स्कूल 95 के मेरिट पोजीशन के ऊपर गया है, BS साइकोलॉजी S3H कैंपस 875 पे गया है, जबकि लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज S3H कैंपस के ऊपर 1179 के ऊपर गया है, जबकि आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिजाइन की अगर हम बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी आर्किटेक्चर इंडस्ट्रियल डिजाइन की टॉप पोजीशन हमारे पास से रही, चाहे उसके अंदर दूसरी पोजीशन हो, छठी हो या 8वीं हो, अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 20 के अंदर मोर देन 11 बच्चे हमारे पास से जिन्होंने टॉप पोजीशंस ली। तो भाई इसके पीछे रीजन ऑब्वियसली टीचर्स की असतज़ा की मेहनत होती है पूरे साल की। तो BS आर्किटेक्चर सदा के ऊपर गया है 64 के ऊपर, जबकि इंडस्ट्रियल डिजाइन सदा के ऊपर गया है 109 के ऊपर। लास्ट टाइम ये 131 के ऊपर गया था एज फार एज आई रिमेंबर। लास्ट टाइम का मुझे क्यों पता है, क्योंकि भैया लास्ट टाइम सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद कोई बच्चा सीट छोड़ने को यहाँ पे तैयार ही नहीं था। तो भाई जैसे दूसरी मेरिट लिस्ट आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, तो भाई कुछ फील्ड्स ऐसी होंगी जहां पे बच्चा ड्रॉप आउट नहीं कर रहा होगा। देखो सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर तब आपका चांस बचेगा अगर इस बच्चे ने ड्रॉप आउट किया। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आर्किटेक्चर क्लोज हुई है 64 मेरिट पोजीशन के ऊपर, यानी कि टॉप का 64 बच्चा ऑलरेडी आर्किटेक्चर में चला गया। एक बात जरा लॉजिकली समझिएगा, अगर इस 64 बच्चे में से कोई बच्चा सोचेगा यार मुझे GIK में स्कॉलरशिप मिल रही है, मुझे लम्स जाना है, मुझे कहीं और जाना है, मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट नहीं करवाता 10 अगस्त तक, तो फिर जाहिर सी बात है आपके पास सेकंड मेरिट लिस्ट में कुछ बच्चों का नाम आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास और भी इंक्वायरीज आई भी थी, जैसे कि भाई अगर आप अभी सेलेक्ट नहीं हुए, यानी कि इसका मतलब कि आप लेटर लिस्ट का वेट कर रहे होगे, जो बच्चे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं मेक आउट कर सके तो बेटा परेशान ना हो, आप पर्टिकुलरली क्या करोगे, लेटर लिस्ट के अंदर आप मिल रहे होगे, सही है। और अगर आपको कोई भी फील्ड मिल गई है तो फिर आपने क्या करना है, फीस को पे कर देना है। अगर आपको कोई भी फील्ड मिल गई है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर तो खुदारा फीस को पे करके हॉस्टल के फॉर्म को फिलअप करिए और फिर डिजायर लिस्ट के अंदर या डिजायर फील्ड का बाद की लिस्टों में वेट करते जाइए। सेकेंडली, अगर आप इस्लामाबाद या
पिंडी से बिलोंग करते हैं तो आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा होगा। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर एक और चीज जो अक्सर बच्चे पूछ रहे थे बार बार कि देखो हॉस्टल को अभी अप्लाई कर दो फौरन से, बेशक आप बाकी प्रोसेस अपना पूरा ना करो, मगर हॉस्टल के लिए जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उसमें आपका फायदा है। उसके पीछे रीजन ये है, अल्लाह भला करे, उसमें मसला ये होता है कि भाई आपके पास पर्टिकुलरली बाद में हॉस्टल्स मिलते नहीं है। अच्छा, सेकेंडली एक यहाँ पे कंफ्यूजन और भी है, अगर आपके पास आपने अपने चालान को डाउनलोड करा और उसमें आपके पास कोई फाइनेंशियल एड, आपके पास कंप्लीट फीस लिखी हुई है, इसका मतलब आपको फाइनेंशियल एड नहीं मिली है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप नस से रिक्वेस्ट करो कि आपके लिए इंस्टॉलमेंट कर दें, मगर नस पहली फीस में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं करता, मैं आपको ओपनली बता रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कर देते हैं, मगर हम इतने सालों से देख रहे हैं नस पहली फीस में यूजुअली इंस्टॉलमेंट नहीं करता, वो आपको पूरी पे करनी पड़ती है। हाँ, लेटर ऑन बाकी सेमेस्टर फीस का इंस्टॉलमेंट ऑप्शन नस प्रोवाइड कर देता है। नहीं तो आप नस को कॉल करके उनसे दोबारा से फाइनेंशियल एड की रिक्वेस्ट कर सकते हो, बट वो अगेन आप पे डिपेंड करता है। तो भाई ये हमारे पास पहली मेरिट लिस्ट थी जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अब मैं दो बातें आपसे करूंगा। देखो, ऑल्दो आई वाज क्वाइट बिजी, हम पंजाब के अंदर थे, हमारा यहाँ पे इवेंट था और अल्हम्दुलिल्लाह सेरेमनी के अंदर हम मौजूद थे, मगर रात के 4 बजे से मैं इस वीडियो के ऊपर काम कर रहा था। इसको बनाने के सिर्फ 2 रीजंस हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज सुबह के करीब तकरीबन 12:30-1 बजे के करीब ये मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई। देखो, अगर आपका पहली मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ, अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है, या तो आप रोज बैठ के परेशान होते रहो, डिप्रेशन का शिकार होते रहो और सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14 तक का वेट करते रहो। दूसरा ये है कि भाई जब तक अपने आप को डिप्रेशन में डालने से बहुत बेहतर है कि एटलीस्ट या तो दूसरी यूनिवर्सिटीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नस पे नहीं हुआ तो किसी और यूनिवर्सिटी से अगर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी उसको गो थ्रू करना स्टार्ट कर दीजिए। या फिर अगर आपको लगता है कि भाई इस दफा मेरिट चूंकि हाई है, इस दफा मेरिट लास्ट ईयर के मुकाबले में क्या है, हाई है। मैंने आपको पहले बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शुरू की 100 पोजीशन में से 41 पोजीशन फिजिकोमेट्रिक्स के बाद से हैं। शुरू की 20 पोजीशन में से 11 पोजीशन हमारे पास हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा, जब क्वालिटी एजुकेशन हर एक को एक्सेसिबल होगी तो ऑब्वियसली मेरिट हर साल इंक्रीज होगा। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, या तो आप मेरिट लिस्ट का वेट करते जाओ, मगर दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई अगर तुम्हारे पास किसी और यूनिवर्सिटी से अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो उसकी एटलीस्ट फीस पे कर दो। क्लासेस के स्टार्ट होने से पहले तुम दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करोगे, तुम्हें तुम्हारी पूरी फीस वापस मिलेगी। सिर्फ चंद पैसे कटते हैं, वो सिक्योरिटी के या फिर एडमिशन प्रोसेस के जो पैसे होते हैं वो काटे जाते हैं, अदरवाइज आपको आपके पूरे पैसे वापस मिलते हैं, हमेशा ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज, तीसरे नंबर के ऊपर, अगर तो आपका मेरिट पोजीशन इतनी दूर है यानी कि आपका मेरिट पोजीशन में कोई फोन नंबर लिखा हुआ है, अगर आपकी मेरिट पोजीशन में कोई माशाल्लाह से फोन नंबर लिखा हुआ है और आपको पता है ये इम्पॉसिबल है कि सेकंड मेरिट लिस्ट क्या 15वीं मेरिट लिस्ट में भी नाम आना मुश्किल है। अब ये आपको मालूम होगा कि लेट्स सपोज आपकी मेरिट पोजीशन 8000 समथिंग है। अब आपको पता है यार ये पहली मेरिट लिस्ट इतनी कम के ऊपर क्लोज हुई है, अगर मैं इसके अंदर सबसे लोएस्ट भी देखूं ना, इस मेरिट पोजीशन में अगर मैं सबसे एक्सट्रीम एंड के ऊपर भी जाके देखूं, सबसे एक्सट्रीम एंड के ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है, 1300 नहीं, मेरे पास ये 3500 समथिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पीएनसी आ रहा है। सिविल इंजीनियरिंग एमसीई मेरे पास ये आ रहा है 5300 समथिंग के ऊपर। सिविल इंजीनियरिंग नस का कोयटा वाले कैंपस का 7009 समथिंग आ रहा है। अब देखो, अगर तो आपकी मेरिट पोजीशन 8000 भी क्रॉस कर रही है, 9000 भी क्रॉस कर रही है, तो फिर ऑब्वियसली चांसेस टफ होते हैं। अच्छा, जिन बच्चों की 13000 है, 14000 है, 15000 है, तो उनका तो बिल्कुल ही लास्ट की मेरिट लिस्ट जो आती है उसके अंदर आ रहा होगा। देखो, प्रेफरेंस लिस्ट काम कैसे करती है, पहली मेरिट लिस्ट के अंदर जो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, जो सीटें एम्प्टी हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है फिर बाद वालों को चांस मिलता है, सही है। उनमें से जो बच्चे एडमिशन ले लेंगे वेल गुड है, जो नहीं लेंगे फिर उसके बाद वालों को मिलेगा और ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो पूरा अगस्त ये कहानी चलती जाएगी, सितंबर का मिड भी ये कहानी चलती जाएगी, 10 में क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और ये कहानी चल रही होगी। तो भाई अगर तो आपका इतना दूर का मेरिट नंबर है कि आपको कंप्यूटर साइंस मिल ही नहीं सकती। अब एक चीज तो ये है ना कि देखो, मुझे मालूम हो, लेट सपोज मेरा मेरिट नंबर आ रहा है 15000, अब मुझे जाना था 6 के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है, ऑब्वियसली 100% इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता। हाँ, कुछ और कोई और फील्ड हो सकता है, मुझे मिल जाए, मुझे पीएनसी के अंदर नेवल आर्किटेक्चर मिल जाएगी 15000 14000 रुपए के ऊपर, 14000 मेरिट पोजीशन के ऊपर, 14वीं मेरिट लिस्ट के ऊपर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे बच्चे के लिए फिर क्या है, फिर उसके बाद ये है कि भाई फिर बिल्कुल ही हिम्मत हार के फिर आप पर्टिकुलरली किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर ये काम कर सकते हैं कि आप फिर गैप ईयर पे जा सकते हैं। तो फिर गैप ईयर में डे 1 से पढ़ना स्टार्ट करिए। देखिए, मैं हमेशा बच्चों को एक बात रिकमेंड करता हूं कि देखो, गैप ईयर लेना बुरी बात नहीं है। अगर आपकी कोई ड्रीम है, यू नीड टू प्रोटेक्ट दैट ड्रीम। कोई उस ड्रीम को प्रोटेक्ट नहीं करेगा आपके लिए बेटा, उसकी हिफाजत आपने करनी है। उसकी हिफाजत हमारी गली के अमजद भाई ने नहीं करनी, उसकी हिफाजत हमने खुद करनी है, किसी और ने नहीं करनी। तो भाई मेरी सिर्फ 2 चीजें हैं, अगर तू नस
नस के अंदर आपका मेरिट पोजीशन बिल्कुल, अगर लेट सपोज पहली मेरिट पोजीशन के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीक्स के ऊपर 161 पे क्लोज हुई है, आपका मेरिट नंबर 400 समथिंग है, 500 समथिंग है, आपको पता है नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाएगा, तो फिर तो चलो समझ में आता है कि आपके पास एक होप मौजूद है, एक आपके पास ख्वाहिश मौजूद है, एक आपके पास कोई अनहोनी होने की चीज मौजूद है। मगर अगर ऐसा नहीं है, आपका मेरिट पोजीशन बहुत दूर की है, तो फिर अपना टाइम जाया ना करिए। अगर किसी और यूनिवर्सिटी से अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, फास्ट से, यूईटी से, जीआईकेआई से, वहां पे पैसे सबमिट करवाने, वो सबमिट करवाओ लाजमी तौर के ऊपर, नस की वजह से छोड़ो नहीं। हाँ, बैकअप के ऊपर नस का वेट करते जाओ, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते जाओ, अपनी खताओं को मांगते जाओ कि यार मेरी माफी हो जाए तो मुझे एडमिशन नस में मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इतनी दूर आपकी मेरिट पोजीशन है कि कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर बेहतर ये है कि खुदारा आप गैप ईयर के ऊपर जाइए, गैप ईयर के ऊपर डे 1 से पढ़ना स्टार्ट करिए। डे 1 से देखो, बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करने को बैठे हुए होंगे कि भाई यूट्यूब से तैयारी कर लेना, फलानी किसी किताब से कर लेना, इससे कर लेना, उससे कर लेना। एक चीज ध्यान में रखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की नीड पड़ती है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म की जरूरत पड़ती है कि भाई जहां पे टीचर्स आपको प्रॉपर्ली गाइड करें। एंड दैट्स द पर्पस ऑफ फिजिकोमेटिक्स कि भाई हम डे 1 से आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से, हमारी फैसिलिटीज क्या आपको मिल रही है भाई, पहले दिन से आपके पास स्टूडेंट पेज के ऊपर मल्टीपल टीचर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, पहली चीज। फिर सेकंड नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस के ऊपर टीचर पेज के ऊपर एक एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीटली कवर अप हो रहा है। लाइव क्लासेस के अंदर एक एक सब्जेक्ट आपका कवर अप हो रहा है। ये हमारी आज सेरेमनी हुई थी, आपको हमारे ऑफिशियल उसके ऊपर दिख भी जाएगी माशाल्लाह से, ये हमारी आज सेरेमनी हुई थी। तो थ्रू आउट पाकिस्तान से, जो मर्दान से, केपीके से, जीआईकेआई से, जो हमारा पोजीशन होल्डर बच्चा था, नस का था, प्यास का था, फास्ट यूनिवर्सिटी का था, नस यूनिवर्सिटी का था, इब्राहिम अहमद हो, मोहिजुर रहमान हो, मुआज नासिर हो, ये सारे बच्चे इसमें आए। उसके पीछे रीजन क्या है भाई? रीजन ये है कि वो तमाम स्टूडेंट्स है जिन्होंने आके सेरेमनी के अंदर दूसरे बच्चों को मोटिवेट करते, ये बताते हैं कि भाई इन्होंने कितनी मेहनत करी थ्रू आउट द ईयर, और फिजिकोमेटिक्स ने पूरा साल कैसे इनको गाइड करा। आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, लाइव क्लासेस मल्टीपल टाइम्स मिल रही है। एक दफा नस के नेट 1 से पहले कंप्लीट कोर्स हो रहा है, फिर एक दफा नस के नेट नंबर 2 से पहले कोर्स कंप्लीट हो रहा है, फिर नेट 3 से पहले हो रहा है, फिर नेट 4 से पहले हो रहा है। जो क्लास में टॉपिक कवर अप हो रहा है उसकी प्रैक्टिस शीट भी मिल रही है, और नेक्स्ट वीक के ऊपर उसका प्रॉपर्ली टेस्ट भी कंडक्ट हो रहा है। फिर आपके मल्टीपल मॉक टेस्ट हो रहे हैं, फुल लेंथ पेपर्स हो रहे हैं। ना सिर्फ ये भाई, आप मेहनत करते करते थक जाओगे, यहाँ पे असतजा नहीं थकेंगे भाई। यकीन मानिए, हमारे असतजा रात के 4 बजे भी बैठ के बहुत दफा आप लोगों के लिए वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस मटेरियल बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमने आपसे कमिटमेंट हमेशा स्टार्टिंग में करते हैं कि देखो आप मेहनत करते करते थक जाओगे, ये टीचर्स नहीं थकेंगे, टीचर्स बड़ी मेहनत करते हैं। एंड दैट्स द रीजन कि हमारी ये सेरेमनीज जो होती हैं इसके लिए होती है कि भाई ये बच्चा ताकि इनको देखे, समझे कि भाई इन बच्चों के साथ कितनी मेहनत की गई है, कितनी एफर्ट्स की गई हैं। दैट्स द रीजन कि नस के अंदर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 90 से ज्यादा परसेंट बच्चों ने 160 155 प्लस का स्कोर किया अल्हम्दुलिल्लाह उस वजह। ये वो बच्चे थे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ गांवों से, मुख्तलिफ शहरों से हमारे पास पढ़ रहे होते थे। तो बताने का मकसद क्या है कि भाई आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा आपके लिए एफर्ट्स होगी। तो अगर आप गैप ईयर लेने के ऊपर जा रहे हो तो हम लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स कवर करेंगे मल्टीपल टाइम्स के ऊपर, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। लाइव क्लास हमारी एप्लीकेशन के थ्रू कंडक्ट होते हैं, हमारे पोर्टल के जरिए कंडक्ट होते हैं। जो भी लाइव क्लास में टॉपिक कवर होता है उसके नोट्स आपको मिलते हैं। आपको मल्टीपल टीचर्स लाइव क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं। भाई मैं, अब हो सकता है बंदा है नाचीज, अच्छा टीचर हूं, मुझसे अच्छे टीचर्स प्रोफेसर आफ्ताब हैं, प्रोफेसर दिशान काजमी हैं आपके पास। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर जहां प्रोफेसर बिलाल जिया मौजूद है, प्रोफेसर रोनल्ड विल्फर्ड मौजूद हैं, वहां पे प्रोफेसर आपके पास राशिद साहब मौजूद हैं। इंग्लिश में प्रोफेसर आपके पास जहां एहतशाम साहब हैं, प्रोफेसर आपके पास अरशद साहब हैं। तो भाई मल्टीपल टाइम चीजें कवर अप हो रही हैं। और जो न्यू फीचर्स हम इस साल लेकर आ रहे हैं, ऑब्वियसली हर साल हमारे न्यू फीचर्स होते हैं। इस साल हम लास्ट ईयर के मुकाबले में बिल्कुल न्यू फीचर्स लेकर आ रहे हैं, वो आपको बहुत जल्द हमारे बैचेस में मिलेंगे, क्योंकि पोर्टल हमारा बहुत जल्द अपडेट होने के ऊपर जा रहा है हमारी डेवलपर्स की टीम की तरफ से। तो बहुत जल्द आपको कुछ न्यू खुशखबरियां मिल रही होंगी बैच के स्टूडेंट्स को। तो हमारा पहला बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से, इंशाअल्लाह आपसे वहां पे मुलाकात होगी। तो दूसरी नंबर के ऊपर हम आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर अप कर रहे होंगे। हम आपको इतना काम देते हैं कि आप प्रॉपर्ली काम करने पे राजी हो जाएं। अब अगर कोई स्टूडेंट 3 से ज्यादा टेस्टों को छोड़ता है तो हमारे जो एकेडमिक काउंसलर होते हैं प्रोफेसर हजला बुखारी, ऑब्वियसली वो बच्चे का पोर्टल एक्सेस रिमूव करने पे चले जाते हैं। हम समझते हैं कि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है उसको लाजमी तौर के ऊपर सीरियसनेस शो करनी चाहिए, एंड दैट्स द रीजन कि वो हमारे पास आ रहा है, हमें ज्वाइन अप कर रहा है। दूसरी चीज, तो आपको एकेडमिक काउंसलर की डाउट टीम की सपोर्ट भी हासिल होती है। इसके अलावा आपकी हफ्ते के अंदर हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लासेस एक्स्ट्रा कंडक्ट होती है। इसके अलावा
अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, तो सब्जेक्ट वाइज डाउट का फीचर भी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है कि लेट सपोज मैं रात के 3 बजे बैठ के मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं खुद से, अब मैं वहां पे फंस गया, जब मैं फंस गया तो भाई मेरे पास मेरे पोर्टल के ऊपर एक ऑप्शन मौजूद है सब्जेक्ट वाइज डाउट को रेज करने का, तो मैं उसको रेज कर सकता हूं। तो ये फीचर भी हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ये तमाम फैसिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह उस जबरदस्त फिजिकोमेट्रिक्स आपको दे रहा है। दैट्स द रीजन ये क्वालिटी आपको थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े इदारों के पास से नहीं मिल रही। तो भाई ये नस की पहली मेरिट लिस्ट थी, पहली मेरिट क्लोजिंग थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। इंशाअल्लाह सेकंड मेरिट लिस्ट जब आएगी तो उसकी जरूर अपडेट आपको दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। हाशिम दस्तानी को